बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने उठाए अपने ही सरकार पर सवाल। कहा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब, बाद में दी सफाई। आरा में सड़क हादसे में मौत के बाद जबरदस्त बवाल, गुस्साई भीड़ ने सीओ के वाहन में लगाई आग, पुलिस ने स्थिति को संभाला। मुजफ्फरपुर में बीच सड़क पर बुजुर्ग से लूटपाट, अपराधियों ने रुपए से भरा बैग छीना, घटना सीसीटीवी में कैद। बक्सर में सीएसपी केंद्र से 1.5 लाख की लूट, हथियार से लैस अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। किशनगंज थाना प्रभारी की बेरहमी से हत्या, बंगाल सीमा पर छापेमारी करने गए थे इंस्पेक्टर, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, हमार बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बेगूसराय की, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में हुए हिंसा को लेकर बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल की सरकार आतंक और हिंसा का पर्यायवाची बन गई है। बिहार के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार का बंगाल सरकार के नेतृत्व में बंगाल में मॉब लिंचिंग कर हत्या की गई। गिरिराज सिंह ने कहा कि गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा। 2 मई के बाद गुंडा राज समाप्त होगा और ममता का हारना तय है। बंगाल की सरकार जिस ढंग से आतंक का पर्यायवाची बन गया है, हिंसा का पर्यायवाची बन गया है, बिहार के एक इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार की मॉब लिंचिंग सरकार के नेतृत्व में हो गया। लॉकेट चटर्जी सांसद पे हमला हुआ, दर्जनों नेताओं के गाड़ियों पे हमला हुआ। मेरा मानना है ये ममता बनर्जी के द्वारा उस्कावे करके हिंसा फैलाया जा रहा है, चुनाव में भय पैदा किया जा रहा है। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कानून व्यवस्था के लिए बताते चले कि अपने ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर अपनी सरकार पर प्रश्न खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब हो गई है, अधिकारियों की भी हत्या हो रही। हालांकि तुरंत उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सरकार सुधार के लिए कड़े कदम भी उठा रही है। हो रही है, पदाधिकारियों की भी हत्या हो रही है, पदाधिकारी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, ये बात सही है। इसको हम ये नहीं कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी है, खराब स्थिति है, लेकिन उससे उबरने का काम भी सरकार कर रही है। मधुबनी की घटना पर करणी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताते चले कि करणी सेना ने राज्य सरकार से मांग की है कि सरकार पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्तर से पीड़ित परिवार को मदद करे। करणी सेना ने इस मामले में सही तरीके से जांच करने की मांग की है। एक परिवार के 5-5 लोग नरसंहार में मारे जाते हैं। एक बहुत विकट परिस्थितियों में यहां पारस में बैठा है। और क्या है हमारा मांग है कि ये 5 आदमी वापस आ जाए। और वहां जो लोग बोल रहे कि नेपाल से उनको गिरफ्तार किया गया है, तथाकथित लोग जो वहां के लोकल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नारायण झा जो वहां का एमएलए है उसके घर से, उसके फार्म हाउस से उसको गिरफ्तारी हुई है। और ये पूरी बाकायदा एक सोची समझी टाउन थाना अध्यक्ष शहीद अश्विनी कुमार को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। शहीद थाना अध्यक्ष के पार्थिव शरीर किशनगंज के पुलिस लाइन पहुंचते उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी देते हुए श्रद्धांजलि दी। परिजनों ने मामले पर सवालिया निशान खड़े कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश कुमार चौधरी ने कहा कि शहीद इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार के परिजनों के मांगों को पूरा किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि हत्या के मुख्य अभियुक्त सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बंगाल पुलिस की मदद से छापेमारी जारी है। जांच कर ही रहे हैं और उनके परिजन जो मांग कर रहे हैं वो हमारे भी परिजन थे। तो
जो ऑफिसर इंचार्ज मरा है वो हमारा सदस्य था, जो मैक्सिमम हो सकता है हम लोग करेंगे। फोर्स के साथ गए थे, उनके साथ एक ऑफिसर और थे, और एक आदमी को अकेले छोड़कर सभी लोग वहां से हट जाएं, तो इसलिए ये बहुत जांच का विषय है कि आखिर साथ में गए लोग ने क्या जिम्मेवारी निभाई। और दूसरी बात ये कि उस गांव के लोग कैसे मॉब में जमा हुए, और मॉब में जमा होकर के इनको पीट पीट कर जो हत्या की है, तो वैसे पूरे गांव को सजा मिलना चाहिए। किशनगंज जिले से सटे पश्चिम बंगाल के गोपालपोखर थाना क्षेत्र के पांतापाड़ा गांव में भीड़ ने किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की पीट पीट कर हत्या के बाद अश्विनी कुमार के पैतृक गांव पूर्णिया के जानकी नगर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं गांव में रो रो कर सबका बुरा हाल है। अश्विनी कुमार के भतीजे ने कहा कि 1994 बैच के दरोगा थे। जो 7 बजे पता चला कि कुछ ग्रामवासियों द्वारा घेर कर उनकी हत्या कर दी गई, जो कि बहुत गलत हुआ है। मिली सुबह में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, इतना ही कहना चाहेंगे वहाँ सजा दिया जाए जो थाना इतना अथी किया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद शराब माफियाओं द्वारा लगातार शराब का कारोबार बड़े आराम से किया जा रहा, लेकिन इसको विफल करने में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम जुटी हुई है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक साथ संचालित की जा रही 2 अवैध देशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान मौके से उत्पाद विभाग की टीम ने एक कारोबारी को बेदर दबोचा, वहीं 2 फरार होने में कामयाब रहे। दोनों शराब फैक्ट्री से 74 लीटर अवैध देशी शराब सहित भारी मात्रा में देशी शराब बनाने का उपकरण बरामद किया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेगूसराय में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने दूसरे फेज के कोरोना से निपटने के लिए जारी किए गए सरकार के गाइडलाइन को पालन करने के लिए बेगूसराय में भी गाइडलाइन जारी किया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोरोना का दूसरा फेज काफी तेजी से फैल रहा है। इसके रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई। इसी के तहत बेगूसराय में भी सभी सार्वजनिक और निजी समारोह पर रोक लगा दी गई। डीएम ने कहा कि प्रतिष्ठान और दुकानों में मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है। मौखिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई, कुछ केसेस और आए, लेकिन हम लोग फॉर्मली बता रहे हैं और एंटीजन है 21,700 से भी मैं समझता हूँ कई लोगों को जानकारी होगी। शुरुआत का भी यह लागू नहीं है। डेली 300 जांच चलती है, उसके लिए आज एक प्रशासनिक पदाधिकारी मौखिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई, कुछ केसेस और आए, लेकिन हम लोग तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटना से, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सर्वदलीय बैठक राज्यपाल ने 17 अप्रैल को बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। तो बताते चले कि कोरोना को लेकर जिस तरह से बढ़े, उसको लेकर सर्वदलीय बैठक राज्यपाल ने 17 अप्रैल को बुलाई है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, जानना चाहेंगे बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कितने तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है? देखिए, कल कोरोना संक्रमण जो लगातार बिहार में भी उसकी स्थिति
पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा हुई है और संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। कल मुख्यमंत्री ने 5:30 बजे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दी और आपको बताया कि किस तरीके से आंशिक तरीके से लॉकडाउन आज से लगाया गया। 7 बजे शाम से सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि महामहिम राज्यपाल से बात हो गई है। सर्वदलीय बैठक इसलिए जरूरी है कि सभी पार्टियों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि बिहार सरकार क्या कर रही है और उनके सुझाव को भी लिया जाएगा, उनके सुझाव पर विचार होगा। इसी को देखते हुए आज उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी गए थे महामहिम से मिलने। महामहिम के साथ उनकी मुलाकात हुई है। लगभग आधे घंटे की मुलाकात के बाद महामहिम ने 17 तारीख को 2 बजे दिन में वर्चुअल मीटिंग के द्वारा सर्वदलीय बैठक की मंजूरी दे दी है। इसका सीधा मतलब समझिए करिश्मा कि महामहिम राज्यपाल गवर्नर हाउस में रहेंगे, मुख्यमंत्री अपने घरों में रहेंगे, तेजस्वी यादव ये जो प्रतिनिधि होंगे वहां भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था होगी। भाकपा माले माने इस जितनी पार्टियां हैं जहां जहां होंगे वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी लोग जुटेंगे और सभी लोग अपनी अपनी बात सरकार को कहेंगे। सरकार ने जो अभी तक काम किया है उसके बारे में सभी सर्वदलीय बैठक में निश्चित तौर पर सरकार अपनी बात रखेगी। उसमें महामहिम राज्यपाल भी अपनी ओर से सरकार को विशेष निर्देश देंगे। तो बैठक फिक्स हो गई है। 17 अप्रैल को दिन के 2 बजे बैठक होगी जिसमें सभी पार्टियों को तत्काल निमंत्रण भेजा जा रहा है। करिश्मा। बिल्कुल मरगूब, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते कहर को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक के दौरान जिले के सभी डीएसपी और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे और बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पूरे जिले में 79 जगहों पर टीकाकरण कार्य किए जाने और प्रतिदिन 4000 से ज्यादा लोगों के कोरोना जांच कराए जाने की बात कही और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश भी दिया। काफ़ी संख्या में केसेज जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं पिछले 3-4 दिन का जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं और टेस्टिंग भी हम लोगों ने काफ़ी बढ़ाया है। हम लोगों के यहाँ जो टोटल टेस्टिंग जैसे 9/4 का आप देखेंगे तो 4258 प्रतिदिन 4000 से ज़्यादा ही टेस्टिंग हो रही है और जो केसेस माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया है और लोगों को रिपोर्ट भी तुरंत चाहिए होता है तो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ही हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन में उसको बढ़ाया है। मुजफ्फरपुर जिले में बाइक सवार अपराधियों का एक बार फिर तांडव देखने को मिला, जहां दिन दहाड़े सरैया थाना क्षेत्र के बकरा चौक के समीप ऑटो से उतरते ही पल्सर बाइक सवार 2 अपराधियों ने बुजुर्ग के हाथ से 1 लाख रुपए यानी कैश जो थे वो बैंक पासबुक और आधार कार्ड सहित झोला छीनकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के सरैया एसबीआई शाखा से बखरा के इमली चौक का रहने वाला बुजुर्ग जो असम में किराना कारोबारी है, कैश निकालकर टेम्पो से बकरा चौक गया। बैंक से पीछा कर रहे बाइक सवार 2 अपराधियों ने ऑटो से उतरते ही झोला छीनकर बड़े आराम से वहां से फरार हो गया। भोजपुर में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ और आक्रोशित लोगों ने स्थानीय सीओ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और मौके पर मौजूद जवान से हथियार छीनने की कोशिश भी की। पुलिस ने तत्काल बल प्रयोग करते हुए तितर बितर कर दिया और दरअसल भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना के खरईचा गांव के पास सड़क दुर्घटना में ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरा अरवल मार्ग के पवना के पास काफी बवाल काटा। हंगामा की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया पर मामला काफी बढ़ गया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने अंचलाधिकारी की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, जिसका पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लोगों को खदेड़ दिया। मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के बालूघाट बांध रोड स्थित आटा चक्की के पास एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। वहीं मायके वालों ने हत्या का आरोप पति पर ही लगाया। मृतका की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र
रामपुर हरी छपरा गांव निवासी राजेश शाह की पत्नी रिंकू देवी के रूप में हुई है, जो बालूघाट बांध रोड स्थित आटा चक्की के समीप किराए के मकान में पिछले कई वर्षों से रह रहा था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद आरोपी पति राजेश शाह को गिरफ्तार किया। महिला की मृत्यु हो गई है और आकर उसका छानबीन किए हैं। उनके डेड बॉडी चालान बना के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उसके पति को हिरासत में लिया गया है, आगे जांच की। बक्सर में दिन दहाड़े हथियारों से लैस अपराधियों ने सीएसपी संचालक समेत 2 को गोली मारकर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। सरेआम 8 से 10 की संख्या में पैदल ही अपराध कर्मी पहुंचे और पैसा लूटना शुरू किया। विरोध करने पर लाठी डंडा और अन्य हथियार से मारकर घायल कर दिया। सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा कि घर के कुछ दूरी पर सीएसपी का संचालन करने वाले जख्मी संचालक के चिल्लाने पर घर के लोग पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चेंबर में बैठे हुए थे, 8-10 के जट्ठा में आए और मेरा पैसा लूटना शुरू कर दिया। उस वक्त गांव के गोलू राय और आशुतोष राय और लोग थे, नाम बताए हैं। उसके बाद विरोध करने पर लाठी डंडा से मारना शुरू कर दिया। उसके बाद वो लोग जब हम चिल्लाए वहाँ तो और भाई लोग मेरे आए, तड़ातड़ गोली मारना शुरू कर दिया। बगहा में अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के मामले में एक जमादार को सस्पेंड कर दिया गया। औरंगिया थाना का एएसआई वर्मा कुमार का वहां जांच के दौरान अवैध रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था। मामले में एसडीपीओ कैलाश प्रसाद की जांच रिपोर्ट में एएसआई वर्मा कुमार दोषी पाए गए, जिसके बाद एसपी किरण कुमार यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमादार को सस्पेंड कर दिया। कम से कम पूछो कितने मिला ना। अरे सर बात मानिए सर, लीजिए 100 रुपया अभी नहीं। उधर तो नहीं रोकेंगे। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हरेंद्र ने अपने करियर के दौरान भारतीय राष्ट्रीय पुरुष और महिला दोनों टीमों को कोचिंग दी। वर्ष 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजे गए हरेंद्र 2017 से 2018 तक सीनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच रहे। इससे पहले वह कुछ समय के लिए भारतीय महिला टीम के कोच भी थे। हरेंद्र सिंह मूल रूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। सुपौल के करझाई थाना इलाके के फकीर राना गांव में दीवार जोड़ने के विवाद को लेकर गोली चली, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर बताई गई, जिसे बाहर रेफर कर दिया गया। और प्राप्त जानकारी के अनुसार महज 7 इंच जमीन के लिए कई महीनों से जारी विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसके बाद एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली चलाई गई, जिसमें 2 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर किया गया। वहीं घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने NH 106 को फकीराना चौक के पास जाम कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हमारे जमीन में दीवार जोड़ रहा था, तो मेरा भाई और हम लोग गए। मेरे भाई सोनू को छेदी चौधरी ने पिस्टल ला के दिया। छेदी चौधरी के बेटा अभिषेक चौधरी उर्फ शंभू चौधरी ने मेरे भाई को गोली मारा। दोनों अनादुल गोली चलवा लगले। अनादुल गोली चलने के बाद 2 गोली लागले हमरा भतीजा के सोनू कुमार के और 1 गोली लागले हमरा लड़का के। हमरा केना भेल? ई छेदी चौधरी पिस्टल लग के डाल के अभिषेक चौधरी शंकर चौधरी नाम लिए। हां ये तीनों का है। पूर्णिया में झोलाछाप डॉक्टर की सुई ने महिला की जान ले ली। वहीं मृतका दांत दर्द से परेशान थे और डॉक्टर ने बिना सोचे समझे सुई दे दी और 2 मिनट बाद ही तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही मौत हो गई। और घटना की जानकारी मिलते ही झोलाछाप डॉक्टर घर छोड़कर फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिजनों ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वह सुबह आया, सिकंदर डॉक्टर है, एक यहाँ का दांत में दर्द था, उसके बाद आया, सुइया दिया, उसके बाद आधा घंटा बाद आदमी का मृत्यु हो गया। खाना ना खाई
नाश्ता उस्ता की, तब जी के डॉक्टर बैठा था, तब जी के बैठा तो मम्मी नाश्ता उस्ता करके गई सुइयाँ लेने, तो सुइयाँ दिया ना एगो, तो कैसे कैसे करने लगे, उल्टी पुल्टे एकदम करने लगे, पूरा एकदम उधर से उधर पूरा एकदम मुँह से बकता उकता निकलने लगा। कैमूर जिले के मोहनिया पुलिस ने देह व्यापार के धंधे में शामिल होटल संचालक से 4 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहनिया शहर के बस स्टैंड स्थित रिमझिम होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जहां मोहनिया थानाध्यक्ष ने टीम बनाकर जब कार्रवाई करना शुरू किया तो होटल के अंदर 3 पुरुष और 3 महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में मिले। जानकारी देते हुए कैमूर एसपी राकेश कुमार ने कहा कि मोहनिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहनिया शहर के रिमझिम होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसकी पुष्टि के लिए थानाध्यक्ष ने एक टीम बनाकर जब होटल में रेड किया तो आपत्तिजनक स्थिति में 3 पुरुष और 3 युवतियां मिली। वहीं सबको हिरासत में लिया गया। होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे अवैध देह व्यापार का धंधा हो रहा है, उस सूचना की पुष्टि के लिए उनके द्वारा टीम उनकी और उनकी टीम के द्वारा रेड की गई रिमझिम होटल। वहाँ पे टोटल 4 व्यक्ति जो है गिरफ्तार किए गए हैं और बहुत संदेहास्पद स्थिति में भी वो पाए गए। 3 युवतियाँ भी थीं जो संदेहास्पद स्थिति में पाई गई। इसके अंतर्गत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 व्यक्ति वो हैं जो ग्राहक के रूप में थे, 1 व्यक्ति वो हैं जो होटल संचालक हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कटिहार में बहुचर्चित निर्मल बबुना हत्याकांड का खुलासा। राजद नेता और व्यवसायी निर्मल बबुना को आपसी दुश्मनी के लिए शंकर यादव ने साजिश रचकर कॉन्ट्रैक्ट किलर के माध्यम से करवाया था हत्या। वह 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए और 2 अब तक फरार है। 3 अप्रैल को राजद नेता की हत्याकांड पर खुलासा करते हुए आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि शंकर यादव और शंकर यादव के पिता को निर्मल बबुना के साथ पुराना रंजिश था और कई बार निर्मल बबुना द्वारा इन लोगों की पिटाई भी की गई थी। इसी पर आक्रोशित होकर मूल रूप से मुंगेर के रहने वाले शंकर यादव ने हत्या की पूरी साजिश रचते हुए प्रोफेशनल किलर के माध्यम से घटना को अंजाम दिया। इसी आक्रोश में बदला लेने के लिए उनके 2 शूटर को मुंगेर से बुलाया गया था और घटना को अंजाम देकर सभी 3 अपराधकर्मी जो इस घटना में गोली चलाए थे वो पूर्णिया होते हुए भागलपुर और मुंगेर भाग गए, जहां हमारी टीम एक थी और पुलिस अधीक्षक मुंगेर और थानाध्यक्ष बरियारपुर के सहयोग से हम लोगों ने इस घटना में शामिल एक शूटर को गिरफ्तार किया। सुपौल के निर्मली में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी की चाहत में शोले फिल्म की उस दृश्य की यादें को ताजा कर दी जिसमें वीरू बसंती की चाहत में पानी टंकी पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास करता है। सुपौल में भी प्यार में पड़ा वीरू पानी की टंकी पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा। दरअसल युवक गांव के ही एक लड़के से प्रेम करता है, लेकिन उसके पिता इस शादी को लेकर तैयार नहीं थे। इसी को लेकर वो पानी की टंकी पर चढ़ गया। हालांकि काफी मनाने के बाद उसे वापस उतारा गया। उसे समझाने में पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे थे। क्या मामला क्या है? मामला यह है कि मेरा गार्जियन दोनों आदमी को अलग करवा दिया था। उसका गार्जियन हम दोनों को शादी भी करवाया हुआ। तो पानी टंकी पे चढ़ने से शादी हो जाएगी? पुलिस प्रशासन अगर चाहेगी तो हो सकती है। प्रशांत कुमार नाम लड़का है जो पानी टंकी के ऊपर जो सीढ़ी के माध्यम से चढ़ गया था, तो जिसे समझा बुझा करके उतारा गया है और इससे पूछताछ किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस कर्मियों के बीच अब मास्क का वितरण किया जाने लगा। पटना के कई पुलिस चेक पोस्ट के साथ ही यातायात थाना और पुलिस लाइन में मास्क का वितरण किया गया और पुलिस कर्मियों को जागरूक किया गया क्योंकि वो फ्रंट लाइन वॉरियर है, इसलिए उन्हें ज्यादा सुरक्षित रहना है। पुलिस कर्मियों ने भी माना कि मास्क पहनने से संक्रमण का खतरा बहुत हद तक चला जाता है और जो कि वे लगातार सड़कों पर ड्यूटी करते हैं और कई तरह के लोगों से उनका मिलना जुलना होता है, इसलिए इस तरह का जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। मास्क तो सभी लोगों को दिया जा रहा है। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से जो है इनसे मिला गया है, इनके तरफ से 10,000 दिया गया है। सभी चेक पोस्टों पर हम लोग इनके द्वारा वितरण करवा रहे हैं इनके सहयोग से।
कोविड-19 को लेकर क्या गाइडलाइन देते हैं लोगों को? गाइडलाइन बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, अवेयरनेस अपना रखें और जो सैनिटाइज वगैरह करते रहें, हाथ धोते रहें। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटना के कई इलाकों में जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया। खासकर वैसी जगह जहां सरकारी दफ्तर और काफी संख्या में सरकारी कर्मचारी वहां आते हैं, बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर नियोजन भवन के साथ साथ कई सरकारी बिल्डिंगों को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।